जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम सभी संविधान की उद्देशिका अर्थात संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले दो अध्यक्ष रहे। पहले अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक थे और 11 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने संविधान सभा का पदभार संभाला और जब तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण न कर लिया तब तक अध्यक्ष के पद पे वही रहे। अब जब ये अध्यक्ष बन गए, सारा अध्यक्ष जो भी संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया सब क्लियर हो गई। अब काम था संविधान के निर्माण का। अब सभी संविधान के निर्माण में जुटे हुए थे तो सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना को लाया गया, संविधान की प्रस्तावना को लाया गया था। जो हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही संविधान की प्रस्तावना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 में। परंतु जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान की प्रस्तावना लाई थी, अभी हम वर्तमान की प्रस्तावना पढ़े तो उस प्रस्तावना में और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाई थी उस प्रस्तावना में अंतर पड़ता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान की प्रस्तावना में कई सारे शब्द जोड़े गए, जैसे पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये 2-3 शब्दें थी जिसको जोड़ा गया। और संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब हमने इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में जान लिए। अब हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। वो है, यहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सम्मति सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान की प्रस्तावना को लेकर कुछ फैक्ट भी हैं। आइए हम उन सबको भी देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देख रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की 3 तरह की न्याय है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 तरह की समता की बात की गई है, 2 तरह की समानता की बात की गई है, जिसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना वो कितने सुंदर ढंग से सजाया गया है, जिसमें अगर हम इसको बहुत ही गहराई से पढ़े तो ऐसा लगता है कि हमें जो भी संविधान के 395 अनुच्छेद में जिसका वर्णन किया गया उसको सार रूप में दे दिया गया है, जो बहुत ही सुंदर प्रस्तावना है। और वैसे भी भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो जाहिर सी बात है इसके संविधान की जो प्रस्तावना होगी वो भी बहुत सुंदर और वास्तव में संविधान की प्रस्तावना को उस तरह से सजाया भी गया।